वेलकम बैक गाइस। आज हम बात करने वाले बोबो बॉय के बारे में। बोबो बॉय कार्टून सीरीज हमारा फेवरेट हुआ करता था। बोबो बॉय का पावर धमालास्टिक हुआ करता था। आज हम बात करने वाले बोबो बॉय के ऑल कैरेक्टर के बारे में। तो वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। बोबो बॉय यह सीरीज का मेन कैरेक्टर है। बोबो बॉय छुट्टियों के दौरान अपने स्टॉल दादूलाल की मदद करने रिंटन्स आइलैंड आया था। उसे उधर एलिमेंट मैनिपुलेशन पावर वॉच दी गई जो उसे ग्रह पर एलिमेंट को कंट्रोल करने की अनुमति देता है। वह अर्थ, विंड एंड लाइटनिंग हासिल कर चुका था और वह उन्हें दूसरे लेवल तक ले गया। क्वैक, साइक्लोन एंड थंडरस्टॉर्म। सीजन 2 में बोबो बॉय अपने दादूलाल के साथ रहा और रिंटस आइलैंड प्राइमरी स्कूल भी जाने लगा। सीजन 3 की बात करो तो बोबो बॉय ने 2 नए एलिमेंट हासिल की, फायर और वाटर। बोबो बॉय मूवी में बोबो बॉय फायर और वाटर को सेकेंड लेवल तक ले गया, ब्लेज एंड आइस। थोड़े ही दिनों में बोबो बॉय लीफ और सोलर पावर प्राप्त किया जैसे मूवी में देखा गया है। बोबो बॉय गैलेक्सी के बाद बोबो बॉय ने अपने सारे अपग्रेड और 4 नए एलिमेंट को भी खो दिया। जब आप सीरीज में देखे होंगे तब उसके 7 एलिमेंट वापिस से पहले लेवल के मिलते हैं। बोबो बॉय मूवी 2 में बोबो बॉय अपने 7 एलिमेंट का सेकेंड लेवल कर देता है। बोबो बॉय गैलेक्सी सीजन 2 में उसे एक राउंड शेप पावर वॉच और सभी एलिमेंट का 3rd लेवल मिलता है। हैना बोबो बॉय की पड़ोसी और एक अच्छी खासी लड़की है। हैना कुकी बेकिंग करना पसंद करती है, लेकिन उसका कुकी का स्वाद भयानक होता है। जो भी उसे खाए तुरंत बेहोश हो जाए। उसे ग्रेविटी मैनिपुलेशन पावर वॉच दी गई है। अपने से 25 मीटर के दूर तक उसका पावर काम करता है। बाद में वो नए ग्रेविटी पावर सीख ली। यांग एक शर्मीली लड़की है। उसे टाइम मैनिपुलेशन पावर वॉच दी गई है। अपने से 25 मीटर के दूर तक उसको समय को स्लो या तेज करने की अनुमति देती है। यांग अपनी स्पीड को जेट फाइटर प्लेन से हाई स्पीड से दौड़ सकती है। जब यांग सीख ली अपनी पावर तब उसको चीखने की प्रॉब्लम पर काबू पा लिया, लेकिन उसकी पावर अब एक टाइमर में ख़त्म होता है। जल्द ही यांग समय को रोकना और रिवर्स करना सीख ली तो उसके दोस्तों को बहुत मदद मिलेगी और बड़े बड़े हादसा होने से रोक सकती है। गोपाल बोबो बॉय का बेस्ट फ्रेंड है। गोपाल आसानी से डर जाता है। उसे मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन पावर वॉच दी गई। गोपाल अपने इमेजिनेशन से किसी भी वस्तु को दूसरे वस्तु से बदल सकता है। बाद में गोपाल स्मार्ट और कूल हो गया, बिना डरे हमला कर सकता है। डूडू छोटा बॉस एलियन बोबो बॉय का एनिमी अडूडू अटाटा टीका प्लैनेट कम्युनिटी में सबसे निचले क्लास में पैदा हुआ था। अडूडू को अपने ग्रह से बाहर निकाल दिया था। फिर अडूडू पृथ्वी पर खोखो के बारे में पता लगाने के लिए पृथ्वी आया था। अडूडू पृथ्वी के सारे खोखो चुराने की कोशिश करता है, पर बोबो बॉय उसको रोक देता है। एजेजो हमले से प्रोब नष्ट हो जाता है। अडूडू ने एजेजो को प्रोब का बदला लेने के लिए उसे ललचा के उसे दूर कर दिया। एजेजो को दूर करने के बाद अडूडू ने प्रोब को ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। उन्होंने फिर उसे प्रोब जिंदा करने में कामयाब हुआ। जब उसकी माँ अडूडू से अच्छी हो रही थी तब बोबो बॉय से गलती से चोट लग गई, तो अडूडू बुराई करना शुरू किया। प्रोब अडूडू का रोबोट है जो अडूडू का सभी काम करता है। प्रोब एक प्रोटोटाइप वर्जन है। उसकी कम बुद्धि से जाना जाता है। जो भी करे वह सफलता मिलता है। प्रोब अडूडू के लिए बहुत वफादार है। प्रोब बोबो बॉय की सुपर पावर से इम्प्रेस होता है। प्रोब के शरीर पर अलग अलग हथियार होता है। जब भी उसे मौका मिलता है प्रोब अडूडू के कंप्यूटर से बहस करता है। प्रोब हमेशा सोचता है कि वो एक इंसान है। सीजन 2 में वो अडूडू की रक्षा करने के लिए एजेजो के रोबोट से नष्ट हो गया था। सीजन 3 में प्रोब जिंदा हो गया था और बन गया मेगा प्रोब, लेकिन उसे पुरानी बात भूल गई। बाद में अडूडू ने उसे ठीक किया।
टोकाबा बोबो बॉय के दादाजी है जो टोकाबा कोको ड्रिंक के मालिक है जो चॉकलेट ड्रिंक और खाना बेचते हैं। टोकाबा का कोको अब तक का सबसे शक्तिशाली कोको है। टोकाबा अडुडो के खिलाफ बोबो बॉय की लड़ाई में शामिल हो गए थे, हालांकि कई बार वो बहुत उपयोगी साबित हुए। ऑक्टोबॉट जनरेशन 9 पावर स्पीयर अडुडू ने बनाया। शुरू में बोबो बॉय को अपने गुरु के रूप में गलत मानते हुए ऑक्टोबॉट ने बोबो बॉय को उसके दोस्त से पहले अपनी एलिमेंट पावर वॉच दी और हैना, यांग, गोपाल और आखिरी फैंग को एक दिया गया। दादूलाल का कोको से ऑक्टोबॉट एक्टिवेट हुआ है। ऑक्टोबॉट टोकाबा कॉक्ट्रियम में दादूलाल के साथ मदद करने लगा। बोबो बॉय 2 मूवी की घटनाओं के दौरान ऑक्टोबॉट को एक अल्टरनेट रूप और टेलीपोर्टेशन पावर मिला था। पापाजोला बोबो बॉय और गोपाल के पापाजोला गेम से बाहर आने वाला एक इमेजिनेशन सुपर हीरो जो बोबो बॉय की दुनिया में आया। पापाजोला स्लीप मॉन्स्टर के विरुद्ध पावर बैंड की लड़ाई में मदद किए। उसके बाद पापाजोला रिंटेस आइलैंड प्राइमरी स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स शिक्षक के रूप में पढ़ाने लगे। पापाजोला की एक पत्नी है जो मामा जोला के खेल में है। पीपीजोला बोबो बॉय मूवी 2 में दिखाई दी है। पीपीजोला मामा जोला और पापा जोला की लड़की है जो बहुत ही कम उम्र की में बहुत प्यारी और चतुर थी। फैंग रिंटन साइलेंट प्राइमरी स्कूल का सबसे पॉपुलर स्टूडेंट है। गोपाल और बोबो बॉय फैंग से हमेशा जलते। वो सोचते कि ये इतना पॉपुलर कैसे हो जाता है। उस टाइम पे अडुडू ने इसका फ़ायदा उठाकर ऑक्टोबॉट को कब्जे कर लिया और उसका पावर स्पीयर को मजबूर करके उससे पावर वॉच दे दिया। उस टाइम फैंग ने ऑक्टोबॉट को बचा लिया। तब ऑक्टोबॉट ने फैंग को शैडो मैग्नेटिक मैनिपुलेशन पावर वॉच दिया। जो अडुडू का पड़ोसी और क्लासमेट है। अडुडू का वफादार गुंडा है। अटाटा टीका प्लैनेट कम्युनिटी में दूसरे क्लास में पैदा हुआ था और एक सैनिक था। फिर एजोजो अटाटा टीका प्लैनेट को छोड़ दिया। पृथ्वी पर पता चला कि अडुडू है तो एजोजो अडुडू के साथ बोबो बॉय के खिलाफ लड़ने के लिए पृथ्वी आया। अपने पावर बैंड लाया। पेटी एजेजो का रोबोट है। पेटी प्रोब से ज़्यादा शक्तिशाली था क्योंकि उसको विकसित किया गया। अपनी पहली लड़ाई में इसने प्रोब को नष्ट कर दिया। फिर अडुडू और बोबो बॉय पर हमला किया। लास्ट सीजन 2 में फाइनल में फैंग ने शैडो ड्रैगन से पेटी को नष्ट कर दिया। वीडियो को अंत तक देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों।